आज बिहार के पटना में अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर बिहार इकाई के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विचारों का जन समय सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें श्री कृष्ण विचारों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश से मोहन यादव मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र से हंसराज अहीर चेयरमैन ओबीसी से आयोग दर्जा कैबिनेट मंत्री भारत सरकार व श्री गजेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के विश्राम यादव संघ संचालक व नंद किशोर यादव अध्यक्ष बिहार विधानसभा बिहार सरकार व श्री राम कृपाल यादव पूर्व मंत्री भारत सरकार एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बता दें कि कार्यक्रम संयोजक श्री राम बालक प्रसाद चार्ट इंजीनियर वैल्यू और राष्ट्रीय महासचिव महासंघ श्री अजीत प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार इकाई श्री अशोक कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री श्री राम कुमार यादव, प्रदेश सचिव और अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार यादव, सभी लोग ने इस कार्यक्रम में आए उपस्थित हुए। और खासकर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पाग दुपट्टा और जो विधि होता है उसके अनुसार सभी को पहनाया गया और बारी बारी से एक दूसरे को गला मिलकर बता दें कि पहले दीप प्रज्वलित कर श्री कृष्ण का उपासना की और उनके पूजा अर्चना की। और सभी देख सकते हैं किस तरह से जो वहाँ पर मुख्यमंत्री के स्वागत में सभी फूलों का देकर गुलदस्ता देकर सभी सम्मानित किए और कई तरह के कार्यक्रम भी उसमें रखा गया है। बता दें कि यादवों का जो बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है और इससे काफ़ी लोगों में उत्साहित देखने को मिल रहा है और कई लोग वहां पर पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में। और ख़ासकर जो इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है जिसमें हर यादव तबके के लोग उपस्थिति थे और एक दूसरे को गले मिलकर पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। और ख़ासकर आप देख सकते हैं किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष को भी चादर दुपट्टा और माला से स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में काफ़ी उत्साहित जो पटना में ये कार्यक्रम जो हुआ है इससे लगता है कि काफ़ी उत्साहित देखने को मिल रहा है और काफ़ी डॉक्टर अशोक यादव को भी पाग दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया गया और बारी बारी से सभी को। आइए हम देखते हैं आगे क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण के विचारों को, जिन विचारों के कारण आज पूरा देश उनको फॉलो करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी लोग उनके इन विचारों के कारण धैर्य और समन्वय के साथ में एक दूसरे के साथ समझते रहेंगे। तो हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं उनसे आपको बहुत अच्छे विचार। छत्तीसगढ़ से पधारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गजेंद्र यादव जी का स्वागत, मध्य प्रदेश से पधारी श्रीमती कमलेश यादव जी कर रही हैं। हम चाहेंगे कि उनका स्वागत श्रीमती कमलेश यादव जी करें जो कि मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, इस अवसर पर हम सरकार के कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभी माननीय बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, जब मैं नाम बोल रहा था थोड़ा ताली बजा करके जोरदार अभिनंदन पूरे मंच ताली करें। हमारे बीच छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राम कृपाल यादव जी, जोरदार अभिनंदन राम कृपाल यादव जी का भी। हमारे यहाँ के विधायक, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय
संजीव चौरसिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे लिए इस पूरे आयोजन के सूत्रधार अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कहाँ अशोक जी? पीछे दबे में। एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के कारण से बिहार की आज की हमारी इस खासकर आपने जो सब्जेक्ट दिया है, भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन, मैं अपने राज्य की दृष्टि से आपके इस उदात्त विचार का, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों में अगर पूरे देश में किसी राज्य का नाम अगर भगवान कृष्ण पे है तो वो अकेला एक बिहार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लिए अलग ही प्रकार का एहसास होता है बिहार की धरती पर जब बिहार में आते हैं और गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं, तो उसका आनंद ही अलग होता है। और इसका आनंद तो तब और बढ़ जाता है जब भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के पक्षों को देखें तो हर एक बार उनके जीवन से जीने की ललक अलग प्रकार से मिलती। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के अंदर हर नगर पालिका, निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तक गीता भवन बनाने का निर्णय किया है पूरे प्रदेश के अंदर। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते, जो द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, ऐसे में भगवान कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई है। 64 कला, 14 विद्या, सांदीपनि, गुरु का आश्रम। तो हमारे जितने उत्कृष्ट विद्यालय बने तो हमने अपने गुरु को समर्पित सांदीपनि विद्यालयों की एक मालिका बना रहा। 300 से ज़्यादा विद्यालय सांदीपनि जी के नाम पे कर रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई उस आश्रम को जीवंत करते हुए। ऐसे एक नहीं, कई सारी चीज़ें जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है, प्रत्येक स्थान पर तीर्थ बनाते हुए हमने कहा कि भगवान का निमित्त मनुष्य के जीवन में, उनके जीवन के सभी पड़ावों पर एक से बढ़कर एक हमको ये ध्यान में आता है कि भगवान कृष्ण के उस गौरवशाली अतीत को अगर स्मरण करें तो जो कंस से लड़ ले, भगवान कृष्ण का उस समय की आयु तो उनकी 11 ही साल थी, लेकिन छोटी आयु में भी बड़े से बड़े आदमी से लड़ने की हिम्मत अगर किसी में हो सकती है तो यदुकुल गौरव भगवान कृष्ण में ही हो सकती है। हमारा वो गौरवशाली अतीत हमको याद दिलाता है, जिसके बलबूते पर दुनिया भगवान को एक अलग रूप में देखती और हमने उनका पूरा जीवन देखा। हर एक जगह जहाँ धर्म की लड़ाई की और धर्म अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा रहेगी, वहाँ भगवान कृष्ण सदैव दिखाई देते। उनके जीवन में अपने पशुपालन के माध्यम से कोई नाम उनको पसंद हो न हो, लेकिन गोपाल नाम लेते ही वो आनंद में डूब जाते। जीवन भर सदैव गोपाल कृष्ण कहलाकर आनंद महसूस करते रहे। उनके जीवन में प्रकृति के साथ जीते हुए सभी प्रकार के संसाधन पर समाज का हक होना चाहिए। इसलिए जमुना जी के अंदर भी जल की शुद्धता के लिए कालिया नाग ने कब्जा कर लिया, तो कालिया मर्दन करके भगवान कृष्ण ने एक अलग रोल अदा किया, जिनके माध्यम से समाज के संसाधनों पर जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। ऐसी एक भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। लेकिन हमने को लगा कि अपने इस बिहार के अंदर पटना में, जहाँ बिहार के अंदर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने एक सूर्य मंदिर बनाया और सूर्य मंदिर बना करके उस काल के युग को जीवंत किया। और बिहार की धरती तो सदैव हर काल में, हर युग में अलग अलग प्रकार से सबको अपने अलग अलग रूप से परिचित कराती आई। भगवान बुद्ध का वो बौद्ध काल याद करें, भगवान जैन समाज के हमारे 23 तीर्थंकर शिखर जी से अपना शरीर की यात्रा पूरी करके उसको जीवंत रूप उनने दिया है। चाहे वो चाणक्य का समय हो या शिक्षा के नालंदा तक्षशिला का काल हो, हर काल में बिहार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। और पुराने महाजनपद काल में, चाहे वो सम्राट अशोक का काल हो,
अशोक के काल में भी उज्जैनी अर्थात महाजनपद के 2 स्थान, एक पटना जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, एक अवंतिका उज्जैनी, तो यहाँ का उस समय के विराट भारत के स्वरूप में वहाँ युवराज बैठते थे और यहाँ सम्राट बैठते थे। तो हमारा वो काल का संबंध है। और एक संबंध और है जिसको हम आपकी भोजपुरी भाषा से जोड़ते हैं। ये राजा भोज भी अतीत के काल में अपने परिवार सहित इस बिहार की धरती पे आए, इसलिए भोजपुरी थोड़ी यहाँ की थोड़ी हमारे वहाँ की है। ये मिला जुला रूप है, इसका आनंद भी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। हम सब अपने जीवन में अच्छे कामों के संकल्प में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आदर्श माने, अपने देश की संस्कृति भगवान राम कृष्ण के माध्यम से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप अपने देश का नाम न बताओ और केवल बताओ कि राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ, तो अपने आप लोग समझ जाते आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए। ये हमारी अपनी पहचान इतनी पुरानी। और ऐसे में आज का युग तो और भी अच्छा है। हमने सबने देखा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो वो आनंद हम सब महसूस करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, जय जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर अयोध्या का धाम आनंद से भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा, वो भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हम चाहेंगे, परमात्मा चाहेगा, न्यायालय चाहेगा तो हमारे अपने माननीय मोदी जी के शासनकाल में शासन के लिए न्यायालय के निर्णय के बाद जैसे कि आपने देखा है भगवान राम के निर्णय का पालन पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आधार पर न केवल धूमधाम से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तक भूमि पूजन से लगाकर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आप खुद गए और अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया। यह हमारी और हमारे अपने वर्तमान के भारत सरकार के शासन की दृष्टि है। शासन का मतलब ही है सभी वर्गों का ध्यान रखे। शासन का मतलब है सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे। शासन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बोलने का नहीं, करके दिखाने का। तो जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिसके कारण से हम और आप सब मिलकर के उनके कार्यकाल में ऐसे कई कारण से मैं उनको और धन्यवाद इस नाते से भी देता हूं कि हमारे जैसे लोग जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं और मुख्यमंत्री की तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन अपने एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की जवाबदारी अगर दी है तो केवल वो हमारी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है और उनके माध्यम से हम और आप सारी बात कर सकते हैं। आइए हम सब इस भाव को समझते हुए आज के भगवान कृष्ण के इस गणतांत्रिक समय में, लोकतांत्रिक समय में इस भावना को भी समझे और ऐसी सारी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कामों को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ लोकतंत्र के अंदर ऐसे गरीब से गरीब आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। यही तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम में से कई सारे लोग इसी धारा से निकल कर आए और इसी कारण से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। आइए हम सब मिलकर के आज के इस भावना में, खास करके भगवान के माध्यम से भी हम प्रजातंत्र के उन सूत्रों को पकड़ें, उन सूत्रों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले अवसरों को ढूंढें। हम सब मिलकर के एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और मैं आपसे इसी के साथ विदाई। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़। देख